जय हिंद। कहां तक चला था? रेखा चल रहा था। सब बिंदु किसे कहते हैं? जीरो रेडियस के वृत्त को क्या कहते हैं? बिंदु, पॉइंट। रेखा किसे कहते हैं? अनंत तक लंबाई जा सकती है रेखा। और रेखाखंड में कितना फिक्स बिंदु होते हैं? वो कोपचा वाले लोग का भी जगह नहीं मिला है। वो उल्टा दिखाई दे रहा है क्या? अनंत लंबाई की ओर दोनों ओर आकर्षित है, बढ़ते जाएगा तो क्या होगा? और फिक्स पॉइंट जब दो है वो क्या हो गया? रेखा। और एक ही ओर बढ़ती चली गई, रे हो गया, किरण हो गया। कल बताए थे आप लोग को कि जब दो समानांतर रेखा है तब इनका दो कोण बनते हैं, एक अंतः कोण और एक अंदर की ओर बनाए गए कोण को बाहर की ओर बनाए गए कोण के। और इनके कौन कौन से कोण बराबर होते हैं? संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण। कितने प्रकार के? अंतः एकांतर और अंतः एकांतर, 3 का एकांतर, 4 का, 2 का, 5, 1 का। संगत कोण, एक ही ओर के कोण को संगत कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण तो आसान है, आमने सामने के कोण को शीर्षा या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। तो बात क्लियर है? मेहनत कर रहे हैं आप लोग ना? मेहनत ही ऐसा चीज है कि बहुत आगे ले जाएगा किसी भी व्यक्ति को, वो कोई भी हो। तो हारना नहीं है हिम्मत। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया। एक ही ओर के आंतरिक कोण का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। और सभी आंतरिक कोण के समद्विभाजित से क्या होता है? और परपेंडिकुलर रहेगा तो सब क्लियर है? 100, उसमें का प्रतिशत भी कम नहीं है। इसी तरीका से लास्ट तक मेहनत करते रहना है। बहुत सारे क्या होते हैं, खरगोश तरीका से आराम से दौड़े खूब और फिर रुक गए। नहीं, चलना है खरगोश की तरीका से नहीं, कछुआ के तरीका। धीरे धीरे ही चलते रहना है, लेकिन चलते रहना लगातार। क्लियर है? चाहे कहानी भारद्वाज का जानते हैं ना, एक छोटा था, उसे समझ ही में नहीं आता था, तो गुरु का कुटिया छोड़कर घर वापस जाने लगा। जानते हैं ना, 6ठा या 7वां का कहानी था। तो आप लोग तो क्या नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। तो कुआं प्यास लगा था, कुआं पर पानी पीने गया था और बाल्टा से जब कुआं से जब खींचा जाता है तो देखते हैं रस्सा से उस निशान बन गया। वहीं से उसका दिमाग आया कि करत करत अभ्यास ते रसरी आवत सिल पर परत निशान। तो एक ही रास्ता से बार बार आएंगे जाएंगे तो वो रास्ता पर जितना बड़ा जंगल हो या घास जमा हो वो रास्ता लग जाएगा ना। वही है, आप लोग तो डर जाते हैं, जो नहीं समझ में आता उसको छोड़ ही देते हैं, छोड़ देते हैं ना। इसको जो नहीं समझ में आ उसी को बार बार बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। आप लोग का अलग ही कॉन्सेप्ट है। जिस गली से नहीं जाना चाहिए उस गली से आप अप डाउन करिएगा, काम नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे कि बहुत सारे समानांतर रेखा है, 1 2 3 4 समानांतर रेखा है और ये आपको तिर्यक रेखा 2 प्रतिच्छेदित कर दिया। इसे ए मानते हैं, ए बी सी डी ई और एफ जी और एच, जी और एच, ये सब एक दूसरे के क्या है? समानांतर रेखा है। सब समानांतर रेखा है और 2 तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित किया।
इसका लंबाई ए मानते हैं, बी है और सी है, और ये हो गया डी, ई और एफ। तो जो इस साइड वाले का रेशियो होगा वही रेशियो ए साइड वाले का होगा। अगर बहुत सारे समांतर रेखा एक साथ आए और दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करेगा तो लेफ्ट साइड वाले साइड का रेशियो राइट साइड वाले साइड का रेशियो आपस में क्या होते हैं, ये बराबर। आगे जाएंगे तो थेल्स पर में पढ़ेंगे, वहां एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, समरूप। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होते हैं, बराबर। विशेष त्रिभुज में समझेंगे, अभी रेशियो को बराबर आपको करना है। आप कहिएगा कि जो रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी का होगा वही रेशियो डी अनुपात ई अनुपात इस सभी का रेशियो आपस में बराबर होगा। छाप लीजिए, क्या करना है, छापना। ये करा लाइव है क्या सर, अभी उन लोग का पता नहीं है कि लाइव है कि रिकॉर्डेड है। ये कौन कॉन्सेप्ट है, समांतर रेखा का कॉन्सेप्ट है। थ्योरम आगे आएंगे, साबित होता है थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम जानते हैं ना, आगे आएंगे सब थ्योरम होगा। जब बहुत सारे समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन एक साथ आते हैं और दो प्रतिच्छेदित रेखा इसे ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करेंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले सभी का रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसको छापिए और एक बार इस पर क्वेश्चन देते हैं, आपका सभी का सही जवाब आना चाहिए। आएगा सही जवाब। एक कह रहा है सुनिए ना सर, लग रहा है कि हम सुन ही नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे ऑनलाइन में वो अपना नाम पढ़ाने के लिए आते हैं और जिस वीडियो में नाम एक बार बोल देंगे ना वो दूसरा वीडियो नहीं वही देखेगा और बार बार दोस्त से दिखाएगा, देखिए पीके बाबा हमको नाम ले लिए। लग रहा नाम लेने से उसे मोक्ष मिलेगा। वो ऐसा काम करो कि एक पीके बाबा नहीं बहुत बाबा सब नाम ले आप लोगों का, तो वो सब तो करने लायक है नहीं। आप लोग काम नहीं करते, मेहनत से दूर दूर भागते हैं, भागते रहिए। आगे बढ़ें, ये सवाल इस पर हमले बना दीजिएगा। ये बहुत सारा समानांतर रेखा है, 1 2 3 और 1 4। ये पैरेलल लाइन है और इसे दो ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किए। इनका आपको मान दिया है 6 8 और ये दिया गया आपको 12। 6 8 10 करते हैं, 6 8 और 10। ए बी सी डी ई है और एफ है, जी है और एच है। आपको मान दे रखा है कि बी और एच का जो मान है, बी और एच बराबर दे रखा है आपको 72 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। एफ और एच का मान निकालना है कि एफ एच बराबर 60। बी एच बराबर 72 सेंटीमीटर है, एफ एच का मान निकालना है। ऑनलाइन में एक लिख रहा कि सर पूजा दीदी मिली, सर लग रहा कि पूजा दीदी भूल गई है। कितना आया है, 30। आया सबका आया 20 30 30। अच्छा बात को समझिए, सबसे पहले रेशियो हम लोग इक्वल करेंगे। इसे रेशियो लाएंगे तो ई कट गया 3 से 2 बार में, 4 से 2 बार में कट गया और 5 से 2 बार में। रेशियो का मतलब कि छोटा मान आप निकालिए, छोटा निकाल दिए तो 3 अनुपात 4 अनुपात। ए साइड वाले भुजा का रेशियो 3 4 5 है तो ए साइड वाले भी भुजा का रेशियो वही होगा, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 होगा ना। जो लेफ्ट साइड वाले रेशियो है वही रेशियो आपको राइट साइड वाले होगा। अच्छा पूरा रेशियो का अनुपात 4 और 3 7 और 5 अनुपात में 12 है, लेकिन बी से एच तक की लंबाई कितना है, 72 सेंटीमीटर है ना। 72 मान किसका निकालना है, एफ और
अनुपात में 5 का मान निकालना है। 72 में 12 से भाग दिए और 5 से गुना किए, कट जाएगा, काट दीजिए। 6 से 12 बार में कट गया, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर, आया था 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। जो लेफ्ट साइड वाले का रेशियो है वही रेशियो आपको राइट साइड वाले का होगा। इतना बात समझ में आ गया? तो समांतर रेखा से बहुत सारे आपको सवाल किए जाएंगे। छपाया भी एक बार और करा कि एक बार और सर एक बार और हम रेशियो निकाले। क्या निकाले? रेशियो निकाले। ए और सी अनुपात सी और ई अनुपात ई और जी। AC का मान 6 है, EC का मान 8 है और EG का मान 2 से समान संख्या से काटना। 2 से काटे तो 3 अनुपात 4 अनुपात, और जो 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है वही अनुपात इसका भी होगा, बराबर BD अनुपात D और F अनुपात F और H। ये भी रेशियो यही होगा, 3 अनुपात 4 अनुपात 5, 3 4 5। F B से H तक, B से H तक कितना लंबाई दिया है? 72। तब B से H तक रेशियो 4 और 3 7 और 5 अनुपात 12 है, लेकिन सेंटीमीटर में कितना है सर? 72 सेंटीमीटर। अनुपात 1 बराबर 6 सेंटीमीटर। FH का मान निकालना है, 5 बराबर 6 पंचे 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। एक बार और बात आ गया समझ में ना? जो रेशियो लेफ्ट साइड का होगा वही रेशियो राइट साइड का। अच्छा, BD का मान निकालना है तो नहीं निकल जाएगा। A का मान 6 तो 3 का मान और DF का मान 24 आ जाएगा, 24। अच्छा, जरूरी नहीं है, आपको D से H तक की भी लंबाई पूछ सकता है। तो 4 और 5 कितना? 9 में 6 से गुणा करेंगे 54। जिसका लंबाई निकालना है उसको इस तरीके से बनाना। कह रहा सर एक क्वेश्चन और दे दीजिए, एक क्वेश्चन और दे दें, एक क्वेश्चन और। बहुत सारा इस तरीका के समांतर रेखा दिया गया है। किस तरीका का दिया गया है? इस तरीका का। A है, B है, C है, D है, E है और F है, G H I और J। इसका मान आपको दे रखा है 12 15 20, 12 15 21 देते हैं, 12 15 21 और 24, 12 15 21 और 24। अच्छा, आपको मान दे रखा है कि F और H का जो मान है सर, F H का जो मान है वो दे रखा है 35 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 35 है। आपको B और J का मान निकालना है कि B और J कितना सेंटीमीटर होगा। B और J का मान निकालना है। आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये सवाल? इतना टाइम लेगा लोग? लड़की लोग से बन रहा है? ये सब तो झूठो बोल देती है सब। लड़का लोग से कितना आया? तुम्हारा भी आ गया? बगलुआ तुम झूठो बोल देता हूँ। ले आता है, होम साइंस से पढ़ ले। इंटर में उसका अजीब सा सब्जेक्ट था सर, इंग्लिश में। अरे इसमें इंग्लिश हिंदी कौन चीज? इसको एफ को तब लिखो, लो एफ एच ओ में एच लिखा गया। लो, हमसे ना फरमाइशें नहीं करता है, हम और बिगाड़ देते हैं। हमसे कोई पूछता है ना, पूछते किसी को बैठने में दिक्कत हो रहा है, कह देता हाँ, तो उसको दूसरे हॉल में भेज देते हैं।
यहाँ कोई दिक्कत ऐसे पूछिएगा तो सब चीज में दिक्कत है, कहेगा तो हमरे बदले एग्जाम दे दीजिए। आ रहा है कि नहीं आप लोग से? आज आप लोग से रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा 8 से 9, ठीक है। थोड़ा सा तपस्या कर लीजिए आप लोग, लाइव वाले सब लोग जितना है लोग, थोड़ा सा तपस्या बस। जितना देर तक पटना में रुकेंगे डबल लॉस होगा, एक आपका मोटिवेशन गिरेगा, दूसरा कट ऑफ और भागते जाएगा। अब आज से ना 15 साल पहले का आप एलडीसी का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, या फिर जो नॉर्मल सीजीएल का, अभी वो मतलब आप पहले 15 साल पहले का क्वेश्चन देखिए और अभी साल का क्वेश्चन देखिए, बहुत का अंतर हो जाता है। उसका लेवल क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अभी देखिए, और कट ऑफ देखिएगा भयानक जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी रिजल्ट लेने के लिए। समझ में आ गई ना? ऐसे सर एडवांस में कोई दिक्कत नहीं ना है, ऐसे मुंह जवानी बनाए कीजिए। अभी रीजनिंग वाले सर हैं, डाइस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम उनको बोलेंगे पहले जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले उसको निपटाइए। अब डाइस चैप्टर को उंगली एक मतलब ऐसे देख कर बनना चाहिए। तो आज आप लोग देख के बना देंगे ना, वो हमसे करेंगे कि लड़का अगर पढ़ने में ठीक ठाक होगा तो देख के क्वेश्चन बना देगा, हम बता देंगे। तो हमारा नाक मत कटा दियो आज, ना तो नाक कटा ना तो हम पैर तोड़ देंगे। हम उस टाइप करना है, कहेंगे कैसे नहीं बना, कहाँ गया मेरा डंटवा, धोना चालू कर देंगे। इसलिए सब लोग को बढ़िया से उसमें मेहनत करके करना है, लड़की सब में भी। समझ में आ गई ना? हम भले बोलते हैं लेकिन ये सब भी पढ़ती है सब। गुंजी आपस में बात करती रहती है मैथ के क्लास में, सब धोया कीजिए थोड़ा बहुत। ये सब नहीं, ऐसे मैथ के क्लास में बात होती नहीं, हमारे क्लास में बात करे सब ना, तनी कोई बात करे हमारे क्लास में, क्या है श्याम सुंदर? इसे बात नहीं किया कीजिए। ऑनलाइन भी होगा, हाँ बाबू ऑनलाइन भी होगा आपका, ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा। अगर सर्वर पे लोड स्टेबल हो गया तो आज ही हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा 1-2 घंटा बाद हो जाएगा, ठीक है। बन गया ना? कितना आया जी? चलिए सर बताइए तब। और हम आप सब लोग को कहते हैं रीजनिंग वाले पे बात समझ रहे हो ना, बात केमिस्ट्री मंग नहीं 14 को, 14 जनवरी डेट फिक्स है, जनवरी 9 14 जनवरी चला गया। अब भाई समझो थोड़ा सा, अब आप लोग यंग है आपका, अब हम लोग का 42-43 उम्र हो गया, अब दिमाग उमाग अस्थिर रहता नहीं है, समझ में गया कि नहीं? तो अभी आप लोग 14 जून एकदम फिक्स है। टाइमिंग 5 से 6 कर दें, 6 से 7 पढ़ लीजिएगा, लाइने से पढ़ के घर चल जाएगा, ठीक है। डन डन। कितना आया? 120 आ गया। 120 ये 3 से कितना बार में कट गया? 3 से तो जो रेशियो ए साइड वही रेशियो 4, 5, 7 और 8। 7 का मान दे रखा है, 7 बराबर कितना सेंटीमीटर है? 35 सेंटीमीटर। तो 1 बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 7 का मतलब 35, तो 1 बराबर कितना? 5। 7 से भाग कर दिए, 35 में 7 से भाग किए, तो 1 बराबर हमको मान बी से कहाँ तक निकालना है? जे तक। तो 5 और 4 9 और 7 16 और 8 अनुपात में 24 का मान निकालेंगे। 5 से गुना कर दें, 120 सेंटीमीटर आया था। 120 आगे बढ़ जाए, बन जाएगा इस तरीका का सवाल। जो रेशियो लेफ्ट साइड का होगा वही रेशियो राइट साइड का होगा। जिसका मान दिया है उससे तुलना कर दीजिए, और जिसका मान निकालना है उसी का मान क्या करेंगे? निकाल देंगे। एक बार और, 2 बार और बताएंगे। इसमें क्या था सर? आप लोग तो आराम से अंगुली पकड़कर चलने वाले व्यक्ति हैं और ऐसा ही चलते रहिए बैसाखी पर। 12, 15, 21 और 24 रेशियो निकाल दिए, काट दिए। कितना से कट गया? 4 से
5 से और 7 से, और यही रेशियो है 4 5 7 और, तो यहाँ काट रहे हैं तो समझ में आ रहा है और यहीं काट रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है। समान संख्या से सभी को काटेंगे और समान संख्या से काटे 4 5 7 और 8, यही रेशियो ए साइड वाले का होगा। बी डी डी एफ एफ जी और एच जी 4 5 7 और एफ और जी का रेशियो कितना है 7, रेशियो है 7 और मान कितना दिया है 7 बराबर 35, तब 1 बराबर 5। टोटल मान निकालना है, जोड़ दीजिए। टोटल अनुपात में 1 का मान 5 है तो 24 का मान कितना हो गया 120। बात क्लियर। अच्छा, एंगल के बारे में अब समझिए, किसके बारे में समझना है, एंगल, कोण। ये कोण के बारे में समझना है। अच्छा, कोण तब बनता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे से कुछ झुकाव लेता है। क्या लेता है, झुकाव। ये दो रेखाएं हैं और ये झुकाव लिया कितना डिग्री, थीटा डिग्री। इसे ए मान रख दिए और ये क्या रख दिए, बी। तो दो रेखाएं से, दो रेखाओं के बीच जो बनता है उसे क्या कहते हैं, कोण। कोण कितना रेखा से निर्माण होता है, एक से नहीं, दो रेखा के द्वारा आपको कोण का निर्माण होता है। क्या होता है, कोण का निर्माण, या दो भुजा भी कह सकते हैं। बहुभुज कितने भुजा से बनते हैं, 3 भुजा से, 3 भुजा से, लेकिन कोण कितना से, 2 से। अच्छा, ए ओ है तो आप इसे कोण ओ भी बोल सकते हैं। क्या हो गया, कोण ओ, और कोण ओ बराबर कितना हो गया, थीटा। या आप इसे नामकरण ये एंगल का है, कहीं भी इस तरीका से रहेगा। ये सिंबल किसका है, एंगल का है, कोण का सिंबल है। किसका है, कोण का सिंबल है। अच्छा, आप इसे कह सकते हैं कोण ए ओ बी। बीच में हमें इंडिकेट करना है, किस में करना है, बीच में। ए ओ बी, जो बीच में रहेगा वही आपको कोण बताएगा। और बीच में कौन है, ओ, और ओ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, थीटा डिग्री। ए आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कोण बी ओ और ए, इस सब एक ही कोण का रिप्रेजेंट है। आप कोण ओ कहिए, या तो कोण एओ बी कहिए, या तो कोण बीओ ए कहिए, ये सब क्या है, एक ही कोण है। वो सब किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। छापिए इसे। एंगल में आप लोग न्यून कोण एक्यूट एंगल जानते हैं, किसे कहते हैं, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से छोटा माइनस का 10 डिग्री, तब कभी भी डिग्री नेगेटिव में नहीं होता है। 90 से छोटा होगा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होगा। ये छपा गया, लिख दीजिए एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, अच्छे लग रहे हैं सर, इसका मतलब कि आज के पहले सब खराब ही लग रहे थे। पढ़ रहा है एंगल को अच्छा और देखना है कि ठीक लग रहा है कि नहीं। हैंडसम, बहुत सारे ब्यूटीफुल करने वाले भी है इसमें। आगे बढ़ जाए, बढ़िए आगे। और एंगल में पहला कोण हम लिखेंगे एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण तो सबको पता है, थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा होना है और 90 डिग्री से। जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा उसे कौन सा कोण कहेंगे, न्यून कोण। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, न्यून कोण, न्यून कोण। अच्छा, इसके बाद आप राइट एंगल भी जान रहे होंगे। राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब कौन सा कोण, समकोण। समकोण किसे कहते हैं, है पता। अच्छा, जिस कोण का मान 90 डिग्री के क्या है, 90 डिग्री के बराबर वाले कोण को कौन सा कोण कहेंगे, समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल। इंग्लिश में सर था, राइट एंगल हिंदी में है। ये तो और बहादुर है। पिकुलियर नहीं, पिकुलियर के पावर
एन है। अच्छा, राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल। स्पेलिंग गड़बड़ भी रहेगा तो मन ही मन सुधार कर लेना है। अधिक कोण। कौन सा कोण सर? अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। अच्छा, अधिक कोण में थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा होना है और 180 डिग्री से क्या होना है? छोटा। जिस कोण का मान 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे कौन सा कोण कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। इसे आप इस तरीका से डायग्राम भी बना दीजिएगा। ये थीटा है जो क्या है? न्यून कोण है। और ए वाले थीटा है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और एक थीटा जो 90 से क्या होगा? बड़ा, परंतु 180 से क्या होगा? छोटा होगा। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। समकोण राइट एंगल 90 डिग्री के क्या होते हैं? इक्वल 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण 90 से बड़ा होंगे और 180 डिग्री से क्या होंगे? छोटा होंगे। ये सब तो नींद में भी याद होगा ना, क्योंकि ये सब बचपन में पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा हुआ तो बचपन में पढ़ा हुआ अभी किस एज में याद है आप लोगों का? मतलब खुद स्वीकार कर रहे हैं ना कि बचपन में भी याद है। चाहे वाले याद क्यों है? क्योंकि उस समय आप लोग इसे पूरा जोश जुनून से पढ़े होंगे। जब नादान में बहुत ऐसा काम हो जाता है ना, वो बचपन में नहीं होता है जो बचपन में हो जाता है। क्योंकि छोटा जो बच्चा रहता है उसे असंभव नाम के उसे कोई चीज ही नहीं रहता है। संभव को भी क्या कह देता है? संभव। छोटा वाले बचपन वाले याद रख करिएगा। तो कभी मम्मी पापा कहते थे कि ये काम तुमको नहीं करना, ये काम नहीं होगा, और वही काम करके दिखा देता था। करता था ना? लंटेन जल रहा होगा, माना करेगा कि नहीं छुओ, जलेगा। एक बार जाके उसे छूते हैं, छू देते हैं। अब है जो डर पैदा हो गया। पहले डर नहीं था और जहां डर पैदा हुआ गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। अब ही महत्वपूर्ण एंगल हम लोग अब पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं है पता? एक होता है कंप्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री एंगल बताइए आप लोग, जोड़कर कितना डिग्री? चाहे हिंदी वाले समझना है, कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब पूरा कोण। पूरा कोण जिस कोण का मान दो कोण का जोड़ कितना डिग्री हो? पूरा कोण 180, 90 ना, 90। अच्छा, कोटि पूरा कोण किसे कहते हैं? जोड़कर कितना डिग्री? नहीं, ये भी नहीं हुआ। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये पूरक कोण भी हुआ। कौन सा कोण? पूरक कोण या कोटि पूरक कोण इसी के कहते हैं। कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण भी बोल सकते हैं। लंब पूरक कोण हिंदी में ये 3 नाम से जाना जाता है। पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, लंब पूरक कोण। इंग्लिश में कैसा एंगल हुआ? कंप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोण का योग कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा दो कोण का योग 90 डिग्री हो, उससे पूरक कोण कहेंगे, कोटि पूरक कोण कहेंगे, लंब पूरक कोण कहेंगे। इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा, कंप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? कंप्लीमेंट्री एंगल। आगे बढ़ जाएं। ये कह रहा है कि सर जिंदगी में उलझन बहुत ज्यादा। उलझन से घबराना है नहीं, उलझन तो रहेगा। संघर्ष ही क्या है? जीवन है। बिना संघर्ष का जीवन तो कुछ कोई भी जी लेता है ना। लेकिन आप लोग को संघर्ष करके उलझन से घबराना नहीं है। छपा गया है। चाहे एक का नाम है कि उलझन बढ़ती गई मैं झेलता रहा। उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तुम पागल हो जाओगे, लेकिन लोगों को बात के मन में दबाए अपना सपना
बुनता रहा। कैसे बताऊं उन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा। एक दिन ये पगला उन लोगों को नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। उलझन से घबराना नहीं है, उलझन तो आता ही रहता है। सब एक ही दिन कैसे 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 करके 2 4 5 याद रखे हैं और एक ही दिन समाप्त कर देगा। सप्लीमेंट्री एंगल, कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। साथ साथ में पढ़ते भी रहना है, नहीं तो पता चला कि सिर्फ कॉपी में इशायर लिख पूरक कोण, समपूरक कोण। समपूरक कोण इसे भी कह सकते हैं, या इसे आप सरल पूरक कोण भी कह सकते हैं। सरल पूरक कोण, सरल पूरक कोण। इसे ऋजु पूरक कोण भी बोल सकते हैं, ऋजु पूरक कोण, ऋजु पूरक कोण, या अनुपूरक कोण इसी को कहा जाता है। कौन सा कोण? अनुपूरक कोण। ये आपको हिंदी में इतना नाम है, समपूरक, सरल पूरक, ऋजु पूरक, अनुपूरक। ऑनलाइन वाले डिस्कनेक्ट का हो गया? नहीं ना। सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, सरल पूरक कोण, ऋजु पूरक कोण और अनुपूरक कोण। जब दो कोण का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, इसे कौन सा कोण कहेंगे? समपूरक कोण। यहां भी होता है 180 डिग्री, होता है ना। अल्फा प्लस बीटा मिलाकर कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। इसे छापिए। कंप्लीमेंट्री एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। बफरिंग हो रहा है सर, एक बार चेक कर लीजिए तो। बफरिंग नहीं ना हो रहा? सही हो गया। वो साइड जाते हैं तो साइड हो जाइए, ये साइड भी साइड हो जाइए। और कोई दिक्कत है? नहीं, बैठ जाएं। अब ठीक लग रहे हैं? छपा गया। बैठने से मतलब आप लोग को भी लगेगा कि सर ही थक गए तो हम लोग भी थक जाएंगे। नहीं, थकना नहीं है, आगे बढ़ जाए। आप लोग थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं ना, सब थकान ऐसा ही दूर हो जाता है। नहीं आवाज आया? एक बार और। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब कोटि पूरक कोण, पूरक कोण और लंब पूरक कोण, दोनों कोण का योग कितना डिग्री? 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण, सरल पूरक कोण, ऋजु पूरक कोण और अनुपूरक कोण। ये अल्फा प्लस बीटा मिलाकर कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। बात क्लियर है? आज यहीं रहने देते हैं, रीजनिंग स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोग सभी को आराम से बैठ करके एक बार रीजनिंग पढ़ लेना। क्लियर ना? यहीं रहने दे। विशेष कल आज फर्स्ट बैच है तो पहले